पाकिस्तान। सर आखिरी कमेंट कर दें कि आप ये भी कहते थे कि हमें एक उनको लास्ट एक टाइम लाइन दे देनी चाहिए कि इस दौरान इस वक्त तक आप इस कर्फ्यू को उठा लें वरना रद्द-ए-अमल आएगा। और फिर इमरान खान साहब ने ये भी कहा था कश्मीर में जाके कि मैं आपको बताऊंगा कि एलओसी आपने कब क्रॉस करनी है। लेकिन अब तो माशाल्लाह बड़ी एक ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने उनकी पजीराई भी हुई और एक ज़बरदस्त स्पीच भी हुई है। तो अब आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि जब आप इस तरह का एक मौक़िफ़ ले लेते हैं ना, उन्होंने दुनिया को आगाह कर दिया, पूरी दुनिया को उन्होंने बता दिया कि क्या हो रहा है और फरीक बना लिया। यूनाइटेड नेशंस को उन्होंने कहा कि आप पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि आपने जो हक कश्मीरियों को दिया है वो उनको दिलवाएं। उस इशू को उन्होंने बायलैटरलिज्म से उठा के एक दफ़ा इंटरनेशनल फोरम के सामने रख दिया है और जिम्मेदारी उन पर डाल दी है। फिर उन्होंने ये भी बता दिया है कि इसका अंजाम क्या होने जा रहा है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे ख्याल में उन्होंने जो अभी बात की है इसका रिएक्शन अनलिमिटेड पीरियड के लिए वेट नहीं किया जा सकता कि देखते हैं अगले 6 महीनों में क्या होता है। ऐसा नहीं होगा। अब देखना यह है कि अगर दुनिया कोई कदम नहीं उठाती, अगर हिंदुस्तान कर्फ्यू नहीं उठाता, अगर कैदियों को रिलीज़ नहीं किया जाता, अगर कश्मीरियों को उनके जो मुआशरती हुकूक हैं, इलाज के, तालीम के, कारोबार करने के, तजारत करने के, आमदोरफ्त और सफ़र करने के, अपनी मस्जिदों में जाके इबादत करने के, ये जो मुआशरती हुकूक हैं, जब उनको ये वापस अगर नहीं किए जाते तो फिर मेरे ख्याल में जो भी पॉलिसी प्लानर्स हैं, जो इमरान खान हैं, इनके साथ जो इनकी टीम है, वो लोग अपने अगले मौक़िफ़ का ऐलान करेंगे। मेरे ख्याल में थोड़ा रुकना, वक्फा देना और देखना कि दुनिया ने जो वादे किए हैं, जो ब्रिटिश अपोजिशन कह रही है, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सरकारी मौक़िफ़ में आया है कि कर्फ्यू उठना चाहिए, और जो यूनाइटेड नेशन के फोरम पर यह आवाज़ उठाई है, आप उनका 1-on-1 इंटरव्यू देखें सेक्रेटरी बटरूस से। उन्होंने कहा जी मैं यहाँ आया इसलिए हूँ कि मैं आपको कश्मीर के अंदर होने वाले जुल्म में आपको कहना चाहता हूँ कि आप अपना किरदार अदा करें। मीटिंग में ये बात उन्होंने उससे कही है। अब इसका रिएक्शन देखना है, क्योंकि ये वो इशू नहीं जो आज हमने किया और अगले हफ्ते हल हो जाएगा। ये एक वॉर है, बैटल नहीं है, एक मार्का नहीं है छोटा, ये एक जंग है, ये कश्मीर की आज़ादी की जंग है। इसके लिए थोड़ा इंतज़ार कर लेना बेहतर है और लेट्स सी कि हिंदुस्तान इस प्रेशर के साथ कैसे डील करता है। अगर ये जुल्म ना रुका तो फिर इमरान खान हक बजानिब होंगे अपने कश्मीरी भाइयों को कॉल देने की कि मैंने उस वक्त आपको रोका था, मैंने इंतज़ार करके देख लिया है। अब अगर आप अपनी बहनों की इज़्ज़तों को बचाने के लिए, अपने ख़ानदानों को बचाने के लिए, अपने भाइयों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर जाना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूँगा। जिस दिन वो बात आ गई, ये खित्ता जंग की तरफ चला जाएगा और जंग हुई तो उसका अंजाम उन्होंने बड़े दो टोक अल्फाज में दुनिया को बता दिया है। लेकिन फिर तमाम तर जिम्मेदारी आलमी लीडर्स पर होगी, यूनाइटेड नेशन पर होगी कि उन्होंने तमाम तर पेशन गोई और वार्निंग और रिक्वेस्ट के बावजूद अमल दरामद नहीं किया, जिसकी वजह से वो मार्केट जिसकी तरफ पूरा यूरोप देख रहा है वो मार्केट नहीं रहेगी। फिर उन्होंने तो कह दिया तुम इसको देखते हो मार्केट है, आप उस मार्केट को देख रहे हैं, वो मार्केट रहेगी तो कारोबार करोगे ना। इसलिए बेहतर है कि पहले इंसानों का तहफ़्फ़ुज़ करो, दौलत के पीछे मत भागो। तो मेरे ख्याल में ये वेट एंड सी का एक टाइम है, बट नॉट फॉर अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। सर जो इंडिविजुअल जो फरीक हैं, जो इंडिविजुअल हैं, ये तो इमरान खान के कश्मीरियों को गवर्नमेंट के लेवल पे तो बात करेंगे, इंडिविजुअल्स लोग मोटिवेटेड हैं जिन्होंने कहा जी 3 मिलियन मुस्लिम्स इस चीज़ को देख रहे हैं, वो इस दुख को बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो भी निकल सकते। 1.5 बिलियन 1.5 अरब मुसलमान है दुनिया में, और 1.5 अरब मुसलमान वो भी इस पे चुप हालात को देख रहा है। उन्होंने दुनिया को ये बताया है कि ये मुसलमान एक जिस्म की मानद हैं। अगर इधर सिर्फ जुल्म इसलिए हो रहा है, देखिए उनके जो अल्फाज का चुनाव था वो बड़ा खूबसूरत था। उन्होंने कहा कश्मीर के अंदर जो हिंदू है उस पर कोई जुल्म नहीं हो रहा, वो आज़ाद भी है, वो घूम भी सकता है, वो तजारत भी कर सकता है, उसको आने जाने की भी इजाज़त है, लेकिन जो कश्मीरी मुसलमान है उस पर तमाम किस्म की पाबंदी हैं। अगर मुसलमानों को इस तरह दीवार से लगाया जाएगा तो फिर 1.5 अरब मुसलमानों की तरफ से भी रिएक्शन आएगा। और ये वो कॉन्सेप्ट है जो दुनिया को समझना चाहिए कि आप मुसलमानों को जुदा कर करके उनको एलिमिनेट नहीं कर सकते।
और ये दो टोक मौक़िफ़ का बयान करने का मकसद ये था कि कल अगर इस पर आलम इस्लाम का, दुनिया का रिएक्शन है, हुकूमतें अपनी पॉलिसीज़ बनाएं या ना बनाएं, 1.5 अरब मुसलमान, वो तो हुकूमतों को नहीं ना देखेंगे वो ना, बेईमान है, वो हुकूमत को नहीं देखेंगे। वो तो और मैं बड़ा दो टोक अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि जब अफगानिस्तान में जिहाद हुआ तो अरब वर्ल्ड से जितने लोग आए फाइट करने के लिए, उनकी रियासतों ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई थी कि आप जाएं और लड़े। अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत में आए। लोगों का अपना एक ईमान का जज्बा होता है, क्योंकि हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, सूरह निसा में बड़ा वाज़ेह तौर पे आया है कि जब मुसलमानों को नाहक कत्ल किया जाए, उनको अपने घरों से निकाला जाए, उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाएं, तो तुम पर फ़र्ज़ है कि तुम उनके मदद के लिए निकलो। जब वो मदद के लिए पुकारें तुम पे तो लाज़िम है। मदद करना फ़र्ज़ है। आज कश्मीर के मुसलमान दुहाई दे रहे हैं आलम इस्लाम को कि हम पर जुल्म क्यों हो रहा है। आज हिंदू कश्मीर में आज़ाद है, मुसलमान घरों में बंद है। मुसलमानों के 13,000 बच्चे उठा लिए जाते हैं। मुसलमान औरत की इज्जत महफूज नहीं है। मुसलमान पर पैलेट गन्स का इस्तेमाल हो रहा है। मुझे आप पूरी कश्मीर में एक हिंदू लड़का बता दें जो पैलेट गन का निशाना बना हो, एक हिंदू औरत बता दें जिसकी इज्जत लूटी गई हो, एक हिंदू बता दें जिसकी दुकान बंद कराई गई हो। अगर ऐसा हो रहा है सिर्फ मुसलमानों के साथ, तो उनका जुर्म यह है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, उनकी रियासत पे कब्जा कर लिया जाए, उनकी शनाख्त को बदल डाला जाए और दुनिया तमाशाई बन के बैठी रहे। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। और इसके लिए आवाज़ उठेगी, इसके लिए हाथ भी उठेंगे, और मेरे ख्याल में वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं। एनी लास्ट कमेंट सर? देखिए, मुसीबत के वक्त में कुरान हमें दो चीज़ों का दर्स देता है, एक नमाज से सहारा लो और एक सब्र करो। और जब इन दोनों का वक्त गुजर जाए तो जिहाद फ़र्ज हो जाता है। अभी सब्र हो रहा है, सब्र हो चुका है, इबादत हो रही हैं, अल्लाह के आगे भी सरबसुजूद हैं, सब्र भी कर रहे हैं, लेकिन हालात उस जिहाद की तरफ जा रहे हैं। अगर ये ना हुआ तो मुझे कश्मीर के अंदर जिहाद होता नज़र आ रहा है। सर, अरबों रुपए का फ्रूट, आपको पता है ये फ्रूट का सीजन है कश्मीर में। देखो, उनकी लाइवलीहुड है, उनके कारोबार बंद हैं, उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही। डायलिसिस के पेशेंट घरों में दम तोड़ रहे हैं, मर रहे हैं सर, 10 मरीज रोज मर रहे हैं दवाई न मिलने से। हामला औरतें अस्पताल नहीं पहुंच सकती बच्चा डिलीवर करने के लिए, प्रीमेच्योर खौफ की वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरीज हो रही हैं, पैलेट गन्स का लोग शिकार हो रहे हैं, स्कूल बंद, कारोबार तबाह हो रहे हैं, स्कूल में लोग नहीं जा रहे, फसलें जल गई हैं। फसलें जो इस वक्त, जो उनका ओढ़ना बिछोना है, जो उनकी रिज़्क और रोटी है, जिस पौधे को उन्होंने पाला है, आज वो फल दे रहा है, फल खराब हो रहे हैं दरख्तों के ऊपर, फल सड़ के इसलिए गिर रहा है कि उनको ले जाके मंडी कोई फल मंडी को बंद है, मंडी में भेजने के। उधर टैक्सी वाले बेरोजगार बैठे हैं हिंदू, 50,000 गाड़ियां बंद है सर कश्मीर में रुकी हुई हैं। कि इतना कारोबार होता था इस सीजन में, लोग फ्रूट खरीदने आते थे। आज फ्रूट की मंडियां बेरोजगार हैं, फसल जो है फ्रूट की वो गल सड़ रही है, अरबों का नुकसान हो चुका है, अरबों का नुकसान हो रहा है, सिर्फ एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू की वजह से, तंग नज़र हिंदू रहनुमा की वजह से, जो हिंदुस्तान को इस आग में धकेल रहा है। तो मेरे ख्याल में ये वक्त आ रहा है कि वहाँ पे आवाज़ उठा जा चुकी है, आवाज़ इससे ज़्यादा नहीं उठाई जा सकती। हर फोरम पे मुकदमा लड़ चुके हैं, हर फोरम पर अपना मुद्दा बयान हो चुका है। अब अमल का वक्त है, कब इसका ऐलान होता है और कब दुनिया इस तरफ मबजूल कराती है अपनी तवज्जो, कब आलम इस्लाम से रिएक्शन आता है, ये हमें कुछ अरसे में नज़र आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश। Oh. नाजरीन, बहुत ज़बरदस्त तज़किया किया जनरल एजाज़ अवान साहब ने, हमेशा ये भी बहुत दिल से बात करते हैं, और इनकी सबसे जो खूबसूरत बात है वो ये कि ये कहते हैं कि अगर कुरान पाक की जो आयत हमेशा कोट करते हैं हमारे साथ इंटरव्यूज़ में कि अगर बुरा वक्त उन पे आया हुआ और वो आपको पुकार रहे हैं तो आप पे लाजम है, आपको निकलना चाहिए, बिल्कुल निकलना चाहिए, आपको देखना चाहिए। जिस तरह इमरान खान ने इसकी तर्जुमानी की, शायद कहीं ना कहीं दूसरे देखने सुनने वालों पे भी कुछ ना कुछ लाजम है। अपना ख्याल रखिएगा। मैं एक बात की वजाहत कर दूँ कि निकलने का ऐलान रियासत पाकिस्तान करेगी। ये दीन का हम पर ये फरीज़ा है
कि हमने अपने मजलूम मुसलमान भाइयों की मदद करनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप एक रियासत के मेंबर हैं तो अपने रियासत के उस ऐलान का जो जलसा आम में खिताब करते हुए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि आपने अभी तक बॉर्डर क्रॉस नहीं करना है, तो कानून हाथ में नहीं लेना, हुकूमत वक्त के इस ऐलान का इंतज़ार करना है कि कब हमने उनकी मदद के लिए जाने का हतमी फैसला हुकूमत करती है। हम उस जिहाद में इंशाल्लाह सब शरीक होंगे। ज़बरदस्त। नाज़रीन, यही कुछ हमारी तरफ से। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ज़बरदस्त हो गया सर।